देवबंद में बेशक दारुल उलूम जैसा बड़ा दीनी मदरसा हो, लेकिन बुनियादी तौर पर देवबंद पिछड़ा हुआ इलाका है। खास बात यह है कि बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर यहाँ से निकले, फिर भी इसका हाल नहीं बदल पाया। देवबंद की पहचान अगर दारुल उलूम से है, तो नवाज देवबंदी इस शहर का वो हीरा है जो जहाँ जाते हैं अपने साथ देवबंद की चमक बिखेरते हैं। नवाज देवबंदी शायरी के जरिए बड़ी गहरी बातें कह जाते हैं, जिसमें देवबंदी तालीम भी घुली होती है और हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू भी आती है। उनका नजरिया एकदम साफ है, अगर मुसलमानों को बदलना है तो तालीम चाहिए। रिलीजियन एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन, मजहबी तालीम और असरी तालीम। मगर एक बात मुझे अच्छी लग रही है कि मौजूदा ज़माने में हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा, हमारे मदारिस, सब लोग इस पर मुत्तफिक हो गए हैं कि भाई दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद कोई रोशनदान खुला है, अब रोशनी आएगी, हवा आएगी और ये कुछ हब्स कम होगा, तो ये एक अच्छी अलामत है। तो ये एक खुश आइंद बात है कि अब हमारे उलमा ने भी इस तरफ तवज्जो दी है। तो तालीम एक ऐसा जेवर है कि ये हर काले, गोरे, सफ़ेद, लंबे, छोटे, नाटे, मोटे, हर आदमी पर जचता है। वो किसी भी मुल्क का हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अंग्रेज़ हो, यूरोपियन हो, यहूदी हो, अफ्रीकन हो। तो बदनसीबी ये रही कि हमने इस जेवर को अडॉप्ट नहीं किया, इख्तियार नहीं किया। अब कुछ रोशनी आई है। नवाज देवबंदी मोहब्बत का पैगाम देते हैं। वो तालीम को सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं, तभी मुसलमानों का मुकद्दर संवर पाएगा, जिससे वो सियासी खिलाड़ियों के हाथ की कठपुतली बनने से बच पाएंगे और फिर न फसाद होंगे और न ही दिलों में दरारें आएंगी। चिरागों को जो नफरत की हवाओं से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। चिरागों को जो नफरत की हवाओं से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। तो हम तो मोहब्बत का पुल बनाने की कोशिश में हैं। खुदा करे कि ये पुल बने, फिर हमारा मुल्क सोने की चिड़िया बने और हम मोहब्बत से रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है। वो मेरा एक और शेर है कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और इंसान होना चाहिए हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। देवबंद में करीब 27% हिंदू आबादी और करीब 71% मुस्लिम आबादी है। पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट बटे हुए थे। इसी वजह से बीजेपी के ब्रिजेश कुमार जीते थे, जिन्होंने बीएसपी के माजिद अली को हराया था। ब्रिजेश को 1,02,244 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे माजिद अली को 72,844 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के माविया अली को 55,385 वोट मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 43%, बीएसपी को करीब 31% और समाजवादी पार्टी को करीब 23% वोट मिले थे। लेकिन इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से देवबंद की सियासी हवा बदल सकती है। सहारनपुर की देवबंद सीट यूं तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी मायनों को कभी साधती थी, लेकिन आज यहां से कोई भी सियासी बयान नहीं आता।
ओवैसी दारुल उलूम में आना चाहते थे लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। साथ ही ये भी बयान दे दिया गया कि अब दारुल उलूम से कोई भी सियासी बयान नहीं जाएगा, नेताओं की एंट्री भी बैन कर दी गई। किसी एक पार्टी का साथ नहीं देना समझ में आता है, लेकिन सियासत से पूरी तरीके से कट जाना क्या मुसलमानों के हक में होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मौजूदा वक्त में देवबंद से बीजेपी के उम्मीदवार विजेता हैं। आने वाले वक्त में क्या यहाँ से कहानी बदलेगी, इस पर भी रहेगी हमारी नज़र। तो बड़े मियाँ किधर चले कि आज की टीम का देवबंद में सफ़र यहीं पर।